अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और केम छो। आज का टॉपिक है कि ऑरा क्या है। ऑरा आपका इर्द गिर्द आपके बॉडी के एक एनर्जी का नाम है जो एक गोले की शक्ल में होती है, जिसे रूहानियत भी कहते हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी जो है लो भी होती है और हाई भी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आपकी एनर्जी और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एनर्जी अप होगी। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो वही एनर्जी डाउन हो जाएगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें लपेट लेंगे आप अपने इर्द गिर्द। डिप्रेशन हो जाता है जैसे। ऑरा जो है इस पानी की तरह साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, शीशे की तरह। अगर वो इस तरह का है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, आपको जो है अहमियत देते हैं। और आप जो हैं बहुत सारी चीज़ों को आप भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो एक परिंदे की तरह, जैसे ये वाइट परिंदा है कबूतर, इसकी तरह आप उड़ने की कोशिश करते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं, एक चमकती हुई चीज़ को। ठीक है, ऑरा जो होता है उसको क्लीन करने का तरीका ये है कि आप मज़ाहिफ़ पढ़ सकते हैं, अपनी सोच को साफ रख सकते हैं और पॉजिटिव सोच सकते हैं किसी के बारे में। जो जैसे कि मैंने कर्मा में बोला था कि आपके कर्म अगर पीछे से नेकी कर दरिया में डाल, फ्यूचर में वो ही दरिया में डली हुई नेकी आपको जो है रिजल्ट देगी। ठीक है, और एक कहावत है ना कि जो बोओगे वही काटोगे, तो ये बहुत सच कहावत है। आप जो पास्ट में करते हैं वो आपके फ्यूचर में आ जाता है। आपका ऑरा अगर पास्ट में क्लीन है तो आप फ्यूचर में बिल्कुल सेफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये थी आपकी ऑरा से रिलेटेड चीज़ें। दूसरा ये कि अपने आप को क्लींस करने के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी ये है कि आप जो है किसी पार्क में जाके अच्छी सी तिलावत सुन लीजिए, या फिर जो है आप तिलावत कर लीजिए। ठीक है, गहरी सांस लेना मस्ट है। ठीक, और जब आप बात लें तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, कोई रॉक सोल्ट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, वो डालने के बाद आप बात ले लीजिए, इससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। और थिंक पॉजिटिव, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि आप जो है सितारे की तरह चमक सकें और लोगों को भी बता सकें अपने ऑरा के बारे में। ऑरा जैसे ऐश का ये ऑरा है लोगों को सिखाना, समझाना। मेरा लाइफ पाथ यही है, और आपका लाइफ पाथ क्या है ये आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, एक सर्कल सा इस तरह से होता है आपके 7 चक्रास होते हैं। उन चक्रास को जब आप हील कर लेते हैं तो आपका ऑरा भी बैलेंस हो जाता है और आप, ठीक है, तो फिर आप सबको अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है, एक हीरे की तरह चमकना शुरू हो जाता है, तितली की तरह हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है। और ये सब चीज़ें लोगों को नज़र आ रही होती हैं। आप एक रोशनी की तरह बिखर जाते हैं तमाम जगहों पर। ठीक है, तो ये होता है ऑरा। अपना ऑरा क्लीन रखिए, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप रियल और फेक के चक्कर में पड़ें। लोगों से हंसकर मिलें, और जैसा ऑरा आपके सामने वाले का होगा और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑरा आपके ऑरे से मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बाउंडिंग होती है, तो वो इसी वजह से होती है। कुछ कपल्स में होती है, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और कुछ ख़ानदान में लोगों के साथ होती है, रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो ये आपका ऑरा ही होता है। सही, तो बी पॉजिटिव एंड दुआ कीजिए और दुआओं में याद रखिए। ये थी आज की ज्ञान कहेंगे, क्या बोलेंगे, नॉलेज आप लोगों को समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच। और
इस पे जो है अमल भी कर लीजिएगा। बहुत आपको फ़ायदा होगा। हीलिंग के लिए आप लोगों की ये वीडियोस बनाती हूँ मैं। तो जिसको रीडिंग लेनी है तो आपको प्रोसेस का पता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।